सलाम नमस्ते, मैं समीर शेख हाजिर हूँ आपके साथ हंगामा न्यूज पर। जय हिंद। मैं निकिता राकेश पेशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं सदानी दरबार में। सदानी दरबार जो सिंधियों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र दरबार है, क्योंकि यहाँ युधिष्ठिर साईं बैठते हैं, विराजमान होते हैं। युधिष्ठिर साईं को यहाँ के लोग और बाहर के भी, जो बाहर से आने वाले भी श्रद्धालु हैं, वो लोग इन्हें विष्णु जी का अवतार मानते हैं। उन लोगों का ये मानना है कि युधिष्ठिर साईं जी के पास में कुछ पावर्स ऐसे हैं कि उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पूज्य सदानी दरबार तीर्थ भारतीय संस्कृति व सभ्यता का एक प्रमुख तीर्थ है। भारत सहित पाकिस्तान व अन्य देशों से श्रद्धालु जन विशेष आयोजन में यहाँ आते जाते रहते हैं। सदानी दरबार के वर्तमान पीठाधीश संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी का जन्म 13 दिसंबर 1962 को सदानी दरबार के आदि स्थान हयात पिताफी सिंध में हुआ था। वर्ष 1969 अपने महान पिता पीठ के गद्दीसर पूज्य सदगुरु संत गोविंदराम साहिब के साथ सिंध से रायपुर आए तथा वर्ष 1958 से ही शहर के मध्य स्थापित सदानी दरबार मंदिर में आकर स्थायी रूप से निवास करने लगे। उन्होंने रायपुर में प्राथमिक शाला से लेकर एम.कॉम से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात वास्तुशास्त्र में डिप्लोमा, वेदांत ज्योतिष में एम.ए. और मार्च 2018 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। संत श्री युधिष्ठिरलाल जी का विवाह 17 जुलाई 1991 को जालना निवासी सर दीपिका जी भारती के साथ हुआ। संतान के रूप में उन्हें 2 बेटे उदय और सत्यम तथा 2 बेटियां किरण और वीरता है। संत जी का नवम गद्दी के रूप में 5 मई 2003 को तिलक हुआ। हमेशा की तरह वर्तमान में भी सदानी दरबार द्वारा धार्मिक एवं सामाजिक उत्थान के साथ जरूरतमंदों की सेवा व सहायता के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा शिविर के साथ साथ जीवन उपयोगी सामग्री का वितरण, हर वर्ष सामूहिक मुंडन, जनेऊ संस्कार, शुभ विवाह, परिचय सम्मेलन, हवन यज्ञ, कथा खेल, ज्ञान व योग शिविर, सत्संग तथा भंडारों की श्रृंखला चलती रहती है। पूज्य संत जी अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट एवं सिंधु दर्शन यात्रा समिति लेह लद्दाख के संरक्षक हैं। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल और हिंदू धर्म आचार्य सभा के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। युधिष्ठिर साईं जी, ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग की स्थापना के बारे में हमें कुछ बताइए। रायपुर स्थित भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक इस सदानी दरबार तीर्थ में जो हम भक्तों का मुख्य आराधना स्थल है, मुख्य पूजा का स्थान है, वह है गर्भगृह में दुख भंजन धूनी साहब, जिसे हम सिंध का शिवलिंग बोलते हैं, क्योंकि संत सदाराम महाराज जो इस दरबार तीर्थ के संस्थापक थे, आज से 300 वर्ष पूर्व उन्होंने जो उनका साधना का विधि विधान था, वे साधना करते रहते थे और धूना दुखाते रहते थे। तो अनेक वर्षों तक वह धूना दुखाते दुखाते, है ना, इस रूप में हो गया। और वे शिव भक्त थे, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की थी। तो उस ही स्वरूप को हम शिवलिंग बोलते हैं और उसका ही यह विराट स्वरूप है, क्योंकि शिवलिंग के जो हम लोग पूजा करते हैं यह उसी का ही स्वरूप है, पर उसके साथ में भभूति विभूति यानी धूना भी है। रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर सदानी दरबार बहुत ज्यादा ही विख्यात है और इसमें काफी बाहर से लोग आते हैं। इसमें इंडिया से बाहर से भी काफी जगह से लोग आते हैं, आपकी शरण में लोग आते हैं, पाकिस्तान से भी लोग आपकी शरण में आते हैं। तो ऐसा क्या है कि बाहर से भी लोग आपकी शरण में आते हैं? हमारा सिंधु समाज का जो जन्मभूमि है, जहाँ के पूर्व हम लोग रहवासी हैं, वह तो सिंध भूमि है, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान नामक देश में चले गई। तो वह नाता जुड़ा हुआ है और आदि स्थान सदानी दरबार का वहीं पर है, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सरस्वती का जो संगम स्थल है, वहां पर सदानी दरबार है, जिसे वहां वेद मंदिर कहा जाता है।
एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर कहा जाता है। तो हमारे संत गोविंदराम महाराज जो 8वें पीठाधीश हुए, और उनके यहाँ लोग बहुत प्रार्थना करते थे कि भाई हमको, अब आप पार्टीशन के बाद भारत चले गए हो तो हमको भी बुलाओ, हम लोग वहाँ दर्शन करने आए। तो उस कड़ी में फिर पत्राचार हुए दोनों देशों के, भारत पाकिस्तान के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के, और एक जत्था, धार्मिक जत्था स्वीकृत हुआ। तो तब से यानी लगभग 30-32 वर्षों से पाकिस्तान के हिंदू यहाँ आते हैं, और हम लोग भी अपना आदि स्थान देखने हर वर्ष दिसंबर में 10 दिन के लिए जाते हैं, जिसमें भारत के 10-12 प्रदेशों के अलग अलग लोग, यानी धार्मिक श्रद्धालु जिन्हें इच्छा रहती है अपने सनातन के धर्म स्थान देखने की, यात्रा करने की, इस प्रकार 100 का जत्था जाता है। हम सब लोग भी प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत वापस आ जाते हैं हर बरस, हिंदुस्तानी जत्था। और जो पाकिस्तान से हिंदू जत्था आता है वह भी हर वर्ष यहाँ दर्शन करके रायपुर के पश्चात हरिद्वार, कभी वैष्णो देवी, कभी तिरुपति बालाजी, तो कभी जगन्नाथपुरी, उन लोग भी सब वापस जाते हैं। ये सदानी दरबार से काफी लोगों की मदद भी आप करते हैं, काफी मतलब गरीब लोगों की और काफी जरूरतमंद लोगों की भी मदद आप करते हैं, और इतने बड़े दरबार को मेंटेन भी करते हैं। तो ये सब कैसे होता है? जी, यह तो संत महात्माओं का कर्तव्य रहता है, क्योंकि जो भी दर पे आता है उसके लिए भजन के साथ भोजन की व्यवस्था, भजन के साथ भोजन की व्यवस्था, बहुत ही अत्यंत जरूरतमंद, गरीब और समय काल परिस्थिति अनुसार किसी की मदद वह खुद ब खुद हो जाती है। क्योंकि अगर आप कभी भी यहाँ कुछ घंटा बैठेंगे, देखेंगे कि अगर किसी ने प्रसाद रखा, 12 बिस्किट पैकेट रखे, तो यह कुदरत रहता है और परमात्मा की कृपा रहती है कि वह चलता ही रहता है। 12 आएगा तो 22 चलेगा, 22 आएगा तो 30 चलेगा, ऐसा खुद ब खुद होता है ना। इसे ये भक्ति की शक्ति कहते हैं, है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू करना पड़ता है या करना, परमात्मा का भंडारा जब श्रद्धा पूर्वक सेवा की जाती है तो निरंतर चलता रहता है। परिचय दीजिए। संत युधिष्ठिर लाल, दरबार तीर्थ के 9वें पीठाधीश। कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और साईं के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साईं हर किसी की मदद करते हैं। यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालु की वो मदद करते हैं, हर एक ज़रूरतमंद की वो मदद करते हैं। इनकी श्रद्धा में अंधे होकर लोग सिर्फ और सिर्फ इनसे मिलने के लिए ही भारत में कई एक जगह से यहाँ तक आते हैं और इनसे मुलाकात करके इनका आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। साईं के बारे में और कुछ जानते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से मिलते हैं जो बाहर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं और इस जगह आने का कारण क्या है? हम लोग भोपाल से करीब 25 लोग हम लोग आए हैं, और आज अनंत चौदस का दिन है। चौदस पे हम लोग भोपाल से, इटारसी से आते रहते हैं हर महीने। हम लोगों का भोपाल से मतलब आना जाना हर महीने 1.5 महीने आते रहते हैं। हमारे गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद सब पूरे भारतवर्ष में हम लोगों के गुरुजी के सदानी भक्त हैं। जगह जगह कोने कोने पे उनके, पूरे हिंदुस्तान और सिंध पाकिस्तान में भी इनके बड़े बड़े वह अपने धाम हैं। कितनी पीढ़ियों से आप इस जगह पे आ रहे हैं? हमारी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी है हमारे बच्चे भी गिनेंगे तो चौथी पीढ़ी हो जाएगी। हमारे पापा जी और हमारे दादाजी सिंध पाकिस्तान से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। भोपाल से आप सिर्फ दर्शन के लिए आए? हाँ, भोपाल से हम लोग गुरुजी के दर्शन के लिए सब लोग आए हैं साथ में। ठीक, आप सभी वहीं भोपाल से आए? सब भोपाल से आए हम लोग। ठीक, परिचय दीजिए। हम अमर तलैया, सदानी सेवा मंडल सेवक, भोपाल। हम लोग, हमारे भी 5 पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग, मेरी 5वीं पीढ़ी है समझो आप। हमारे इतने 300 साल, 350 साल पुराना इतिहास है बाबा जी का। और आज सिंध में ये समझे कि हिंदू सनातन धर्म का झंडा फहरा रहा है बाबा की वजह से। अभी कुछ साल पहले पंडित विजय शंकर मेहता जी भागवत कथा करने गए थे, इतिहास में पहली बार है, पाकिस्तान में पहली बार बाबा जी विजय शंकर मेहता जी को लेके गए, वहाँ भागवत कथा की 9 दिन। और कोई इसी तरह की कोई प्रॉब्लम, पूरी बहुत अच्छे तरीके से हुआ काम। आज बाबा जी का झंडा फहरा रहा है पूरे पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। तो हमारे सिंध समाज की सबसे बड़ी गद्दी है ये, सबसे बड़ी नंबर 1। इन्हीं का इतिहास है, यहाँ से शुरू है ये समझिए। मैं अनिल पावानी, भोपाल से। मैं हर महीने यहाँ पे आते रहता हूँ। मुझे कुछ यहाँ करामत मिली है, कुछ करामत देखी है गुरुजी की मैंने।
तो मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ से। आप हमें बता सकते हैं आपके साथ कौन सी घटना घटी थी? मेरी कई ऐसी घटनाएं हैं जो मेरे अंदर दिल में थी बातें, वो मतलब साईं के मतलब ऑटोमेटिक उनके बाद आ गई। तो मतलब मुख से बोला मतलब मुझसे कि आप ये कर रहे थे, या आपको ये चाहिए, आपको ये कहिए, मतलब कहीं बातें कहीं ऐसे मतलब। तो अटूट आस्था से जुड़कर आप भोपाल से आस्था आए से, हैं। हाँ आस्था से जुड़ के आया हूँ और मैं आते ही रहता हूँ, हर महीने आते रहता हूँ। कितनी पीढ़ियों से आए हैं? मैं 3 पीढ़ियों से करीबन हमारी भी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये पूज्य शदानी दरबार के जैसे ही गेट से एंट्री करेंगे, ये समझ ली एक्सरे मशीन है वो, कि संत जी अंदर ही बैठे बैठे भाप लेते हैं कौन आया है और उसके क्या भाव लेके आया है, ये भी है, और किससे मिलना है, किस तरह कैसे बात पहले ही से वहीं से हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक्सरे मशीन लगी है, समझिए लगी है कि पूरा भाव निकल आता है कि सब किस भाव से आया आदमी, और बिना बोले ही समझ जाते हैं, बिना बोले ही समझ जाते हैं कि इसको क्या चाहिए। और किसी को बाई चांस दर्शन नहीं होते, वो ये खुद अंदर जाके बुला लेते हैं, वो देखो वो वहाँ बाहर एक घूम रहा है, उसको बुलाओ अंदर, वो इस काम से आया हुआ है, उसका काम पहले बेचारे का करना है, ऐसा है। हमने खुद, अरे साक्षात भगवान उन्होंने ये समझ ली अवतार लिया हुआ है, विष्णु भगवान जी के अवतार हैं समझिए। आप जो वहाँ उनके साथ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, वो आपकी मन की बात समझ गए, क्या आप चाहते हो, कैसा क्या है, आपकी भावना क्या है, सब समझ जाते हो। सिंध में हम तो इनकी देखते देख रेख में सिंध में आप समझिए हरे राम हरे कृष्ण मंदिर है, शिव मंदिर है, माता मंदिर है, सब इनकी सनातन धर्म यहाँ पे बहुत बड़ा प्रचार है। सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचार सब वहाँ पे मंदिर चलते हैं, किसी मंदिर को भी कोई आँच नहीं आती वहाँ पे। और हर बार जाते हैं वहाँ से, जो दुखी होते हैं, जो आदमी जो परेशान है, उनको लेके आ जाते हैं। हर साल जाते हैं, दिवाली के बाद जत्था जाता है, और जिनको परेशानी होती है उनको लेके आ जाते हैं, यहाँ बसाते हैं। पूरी कॉलोनी उनके नाम बसी हुई है, वो रोज़गार भी देते हैं, रहवास भी देते हैं, फ्लैट ये सब उनके जो बने हुए सब उनको रहवाने के लिए देते हैं, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने तो अपनी आंखों से देखा भी, कोरोना काल में मेरे सामने एक मैटर है, कुछ बच्चे परेशान, मतलब जो फीस जमा नहीं कर पाए थे, उन्होंने बाबा जी ने जाओ लिस्ट लेके आओ, किसकी बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है। मेरे सामने की बात है, 2.5 लाख रुपए बच्चों को दिए कि भई आप बच्चों उनको एक मैनेजमेंट को दिया कि जिसकी फ़ीस जमा नहीं हुई कोरोना काल में, उसकी जमा करके आया। इतने बड़े अवतारी हैं, हर चीज़ को समझते हैं। और इनका एक नारा है, गाय गंगा का करो सम्मान तभी बनेगा भारत महान। गाय गंगा का करो सम्मान तभी बनेगा भारत महान, इसलिए इनको कहते हैं धूनी वाले महादेव की जय। धूनी वाले महादेव, धूनी वाले महादेव की जय। हरिद्वार के अंदर इनका खुद का घाट बना हुआ है, शदानी घाट, इतना खूबसूरत घाट, इतना कि लोग लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके भी इतना नहीं बनता, इनका अपने आप खुद ही बन गया। संत मंत्री सब उनके पास आगे आ जाते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद आ जाते हैं इनके पास। अगर मालूम पड़ता है कि गुरुजी आए हुए हैं, वो खुद मिलने आते हैं। राम साहेब की जय, धूनी वाले महादेव की जय, रायपुर वाले राम की जय, जय जय सदाराम, जय जय सदाराम, जय जय सदाराम। गयो झूले लाल बेड़ई पार। ये फोटो ले लीजिएगा। क्रम सेवानी भोपाल से, हम भी 4 पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। गुरुजी की कृपा से अब हमें भोपाल में भी गुरुजी ने बहुत बड़ी ज़मीन लेके दी है, जिसपे शदानी दरबार का अभी सदस्यों ने लिए। गुरु की कृपा से अभी वहाँ मंदिर बनेगा, शिव मंदिर बनाए, जो हर सोमवार को हम पूजा अभिषेक करते हैं सुबह को 5 बजे। गुरुजी की आज्ञा से अब हम कह रहे हैं, गुरुजी बोले तप करो, सेवा का फल मिलेगा। वहाँ भी बहुत बड़ा शदानी मंदिर, भय मंदिर बनेगा गुरुजी की कृपा से। मेरा नाम लक्ष्मण दास बिजानी, भोपाल से हूँ। मेरी 5 पीढ़ी चल रही। मेरे दादा परदादा पाकिस्तान के हैं, मैं भी खुद पाकिस्तान का हूँ। वहाँ बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, हमारे दादा ने ही मतलब उसमें सहयोग किया था, बना हुआ है। और भोपाल में हमें यहाँ आए हुए करीबन 33 साल हो गए भोपाल में रह रहे हैं। और शदानी दरबार से हम पाकिस्तान से शुरू से जुड़े हुए हैं। हमारी आज 5वीं पीढ़ी है, और हमारे बच्चे को माना कि 6वीं पीढ़ी हमारी चल रही है। वो गुरुजी का आशीर्वाद है, उसका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा और है। मेरा नाम आतमदा पवानी है, भोपाल रहने वाले। और सिंध में हमारी दादी माँ जी वहाँ बहुत सेवा करती थी। जो सिंध में हमारा दरबार है, शदानी दरबार, वहीं 3 पीढ़ी से हम लोग शुरू से वहाँ से जुड़े हुए। और शदानी गुरु जी की कृपा है हमारे ऊपर, सब आशीर्वाद उन्हों का। जय जय सदाराम, जय जय सदाराम। कहाँ से आए हैं? इटारसी से, इटारसी MP। यहाँ आने का कारण? यहाँ ये हमारे गुरुजी हैं। एक कहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो अपने गुरु के पास चले जाएं।
ये आने का यहाँ कुछ वो नहीं रहता, जब मन करता है दौड़ के चले आते हैं, ना कुछ काम का ना कुछ लालच का, बस सिर्फ अपने गुरु के दर्शन अपने गुरु के दर्शन के लिए इटारसी से आते हैं। हर 1 महीने 2 महीने में आते रहते हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ, कोई वो नहीं रहता कि कब क्या, जब मन करता है दौड़ के अपने गुरु के पास आ जाते हैं। जी, कमल चेलानी, इटारसी MP। विशाल चेलानी, इटारसी से। हमारा भी यही है, सभी एक साथ ही रहते हैं, सभी मानते हम शुरू से गुरु जी को हैं। कितनी पीढ़ी है? वही 3 पीढ़ी से। सनी चेलानी, इटारसी से। कितनी पीढ़ी है? हमारी 3री पीढ़ी है और हर महीने यहाँ 14 का प्रोग्राम होता है। 14 वाली रात मनोकामना पूरी करने वाली रात रहती है, इसलिए हर श्रद्धालु भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भी आते हैं। तो आप जब आते हैं तो आपकी भी कोई मनोकामना यहाँ पूरी बिल्कुल होती है, पूरी होती है। हर बार आते हैं, हर बार पूरी होती है। भोपाल से आया हूँ, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ। नाम बहुत सुना था सनातन धर्म के बारे में कि यहाँ के बहुत प्रचार भी होता है, और देश के लिए भी अच्छा प्रचार करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, गरीबों की मदद भी की जाती है। तो ये सुन के मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने पहली बार आया हूँ देखने के लिए कि रियल में है, तो देखा, सब कुछ अच्छा लगा। आप पहली बार आए जी, हैं, यहाँ आने के बाद में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, गुड फील हो रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो सोचा था उससे अच्छा काम हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, समाज के लिए अच्छा काम हो रहा है, धर्म के लिए अच्छा काम हो रहा है, सनातन धर्म के लिए लोगों की भलाई हो रही है। यहाँ मैंने देखा है जो भी आते हैं कुछ न कुछ पा के जाते हैं, खाली ठीक जाते हैं। नहीं, नरेंद्र नलवानी, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो हम सदानी दरबार में खड़े हैं, हम आपको सदानी दरबार की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। सदानी दरबार की खूबसूरती को हम आपके आगे रखते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि छोटी छोटी ढेर सारी कलाकृतियाँ यहाँ आपको दिखेंगी, जो हमारे पुराणों से मिलती हैं, और काफ़ी कुछ इन मूर्तियों के ज़रिए हम आज भी अपने जीवन में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इन मूर्तियों को आप देखिए। इसके बाद हम आपको मंदिर के अंदर, इस दरबार के अंदर की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। दरबार के अंदर की खूबसूरती आप देखिए, कितने खूबसूरत तरीके से इस दरबार को मेंटेन किया गया है। शदानी दरबार तीरथ के गर्भगृह में गुणी साहिब स्थित है, जिसे दुख भंजन गुणी साहिब कहा जाता है, एवं जहां से गुणी भभूति प्रसाद के रूप में भी प्राप्त किया जाता है। गर्भगृह के बाहर दाएं ओर पंचम संत पूज्य माता हासी देवी जी के ऐतिहासिक खाट साहिब विराजमान है, जो कि कष्ट एवं पीड़ा हरनी के वरदान से परिपूर्ण है। साथ ही 260 वर्ष प्राचीन कलश जो वेद मंदिर माथिलो सिंध से निकला था, चारों ओर शदानी संतों की महिमा का चित्रण संक्षिप्त विवरण के साथ और देवी देवताओं सहित 24 अवतारों की मूर्तियां स्थापित हैं। मुख्य मंदिर के ऊपर विशाल सत्संग हॉल बना हुआ है। दरबार तीरथ के दाएं ओर विशाल भंडारा हॉल है, जो कि तृतीय संत तख्तलाल हजूरी भंडारा हॉल के नाम से जाना जाता है, जहां पर एक साथ 1000 श्रद्धालु भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। तख्तलाल हजूरी भंडारा हॉल के सामने अष्टम सतगुरु शिरोमणि संत गोविंदराम जी महाराज का अष्टकोणी पूज्य समाधि स्थल है, जहां पर श्रद्धा पूर्वक नमन होने पर एवं परिक्रमा करने से भक्तों पर अवश्य कृपा होती है एवं मनोकामना पूर्ण होती है। संत गोविंदराम जी ने अनेकों मानव कल्याणार्थ कार्य किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में धर्मार्थ चिकित्सालय एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाना, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल एवं कॉलेज खुलवाना, सामूहिक जनेऊ संस्कार, सामूहिक विवाह, सदैव जरूरतमंद व असहाय व्यक्तियों की सहायता करना उनके परम उद्देश्यों में से एक था। ये शदानी दरबार संत गोविंदराम जी साहिब ने अपनी देखरेख में ही बनवाया है। ना तेज बारिश की फिक्र की, ना तेज धूप देखी और ना ही ठंड की चिंता की। हर काम उन्होंने स्वयं सामने खड़े होकर करवाया। सदैव कहते थे कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। अताधार्मिक विचारों के धनी थे। संत परंपरा के अनुसार आज दरबार तीरथ में नवम ज्योति स्वरूप संत युधिष्ठिरलाल जी शदानी दरबार के आसन पर विराजमान है। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल हंगामा न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।